हेलो दोस्तों, हिंदी फैक्ट्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियाँ हैं। गैलेक्सियों को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियंस का आधार होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग, यानी कि जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इनमें ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियन हो सकते हैं। आओ जानते हैं इन्हीं के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियन उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में धरती, अलग अलग परंपरागत साम्राज्य की रचना कर धरती के देवता या कहे कि फरिश्ते बन बैठे। वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसकी हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथा और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधित जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज, यहाँ कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सेल्फोर्स परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरियों से जुड़े अपने अनुभव को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बातें कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज में भारत में एलियंस के रहस्यों की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैलचित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का
चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। इन जगहों में से एक है हिमालय और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में चौथी जगह यह है कि वे हमारे बीच में ही रहते हों, मनुष्यों की तरह।